हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि जो फिक्स और वेरिएबल ओवरहेड होते हैं वो अलग अलग प्रोडक्शन लेवल पर किस तरीके से चार्ज किए जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 500 फैन इज एज फॉलोज। 500 पंखों के निर्माण की लागत निम्न प्रकार है। आपको मटेरियल दे रखा है 40,000 500 पंखों के लिए, वेजेस दे रखी है आपको 50,000, फैक्ट्री ओवरहेड आपको दे रखे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स वाले हैं 10,000 और वेरिएबल वाले हैं 10,000। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड दे रखे हैं जिसमें से फिक्स है 4,000 और वेरिएबल है 2,000। ठीक है। एंड एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 800 फैंस। आपको 800 पंखों के निर्माण की लागत ज्ञात करनी है। ठीक है। तो ये है क्वेश्चन आपका पूरा, जिसमें आपको कुछ फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग ओवरहेड, उसमें आपको फिक्स और वेरिएबल दो तरीके से दे रखे हैं। और वो दे रखे हैं किसके लिए? 500 फैंस के लिए। जबकि आपको कैलकुलेट करने हैं पूरी टोटल कॉस्ट किसके लिए? 800 फैन के लिए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि फिक्स और वेरिएबल ओवरहेड अलग अलग प्रोडक्शन लेवल पर किस तरीके से चार्ज किए जाते हैं। ठीक है। तो अभी हम इसी को करते हैं। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। तो इसके लिए आपको एक ऐसी कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना पड़ेगा। एक कॉलम आप बनाओगे 500 फैंस के लिए और एक कॉलम बनाओगे आप 800 फैन के लिए। ठीक है। और ये पर्टिकुलर का कॉलम हो जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट देखिए कितनी लगी है। मटेरियल कॉस्ट जो दे रखी है हमने 500 फैन के लिए, वो दे रखी है 40,000। ठीक है। 40,000 हमें दे रखी है 500 फैन के लिए। तो आपको क्या करना है कि 500 फैन के लिए 40,000 लगती है, तो ये पर यूनिट कितनी लगती है, मतलब पर फैन कितनी लग रही है, वो आप कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे? 40,000 डिवाइडेड बाय 500। ठीक है। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 500 करोगे तो आपको एक फैन की मटेरियल कॉस्ट पता चल जाएगी। और जैसे ही आपको एक फैन की मटेरियल कॉस्ट पता चलेगी, आप 800 फैन के लिए उसे निकाल देना। ठीक है। तो अभी हम यही करने वाले हैं, 40,000 डिवाइडेड बाय 500 करेंगे तो हमें पर यूनिट या पर फैन जो मटेरियल लगेगा वो कितना लगेगा? 80 रुपीज़ लगेगा। ठीक है। ये लगेगा 80 रुपीज़ पर फैन। तो 80 रुपीज़ पर फैन है, तो 800 फैन के लिए कितना होगा? तो हम इसे 800 इंटू 80 कर लेंगे। ठीक है। 80 इंटू 800 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 64,000 रुपीज़। तो मटेरियल हमने पता कर लिया 800 फैन के लिए कितना लगा। वो कैसे पता किया कि 40,000 डिवाइडेड बाय 500, तो पर फैन का निकल गया 80 रुपीज़। और इसके बाद हमने इसको 800 फैन से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। ये इसका फंडा है। अब क्योंकि मटेरियल अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज होता है, 500 के लिए कम लगता है और 800 के लिए थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट वेजेस की तरफ। वेजेस भी आपको दे रखी है किसकी? 500 फैन की 50,000। 500 फैन की 50,000 दे रखी है, तो पर फैन की आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इसको 500 से डिवाइड कर दो। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 500, तो आपको पर फैन पता चल जाएगा कितनी लगी पर फैन। ये लगी है पर फैन 100 रुपीज़। ठीक है। तो 100 रुपीज़ पर फैन है, तो 800 फैन के लिए कितनी लग जाएगी? इंटू 800 कर दो तो आ जाएगी आपकी कितनी? 80,000। ठीक है। क्लियर हो रहा है ये मैटर? मैंने 100 इंटू 800 किया तो कितना आया? 80,000 आया। अब मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं है, तो अब मैं इससे प्राइम कॉस्ट निकाल दूंगी। प्राइम कॉस्ट इसकी टोटल आप कर लोगे, ये हो जाएगी आपके 90,000 और ये टोटल हो जाएगी आपके 1,44,000। क्लियर? फिर हम चार्ज करेंगे क्या? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे। अब देखिए फैक्ट्री ओवरहेड दो टाइप के हैं। पहला है फिक्स, तो हम लिखते हैं फिक्स। ठीक है। अब देखिए फिक्स आपको 500 फैन के लिए 500 पंखों के लिए कितना दे रखा है? 10,000। 500 पंखों के लिए फिक्स कितना दे रखा है? 10,000।
फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखिए फिक्स ओवरहेड ऐसा होता है जो कि सभी प्रोडक्शन लेवल पर क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो आप अगर 500 फैन बनाओगे तो भी 10,000 ही लगेगा, और अगर 800 फैन बनाओगे तो भी कितना लगेगा, 10,000 ही लगेगा। ठीक है, तो ये हर प्रोडक्शन लेवल पर फिक्स रहते हैं, फिक्स ओवरहेड फिक्स रहते हैं हर प्रोडक्शन लेवल पर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है वेरिएबल। फैक्ट्री ओवरहेड में दूसरा हो जाएगा वेरिएबल। वेरिएबल आपको 500 के लिए दे रखे हैं, कितने, 10,000। ठीक है, 500 के लिए कितने दे रखे, 10,000 दे रखे। तो बस इसको आप वैसे ही पता करोगे जैसे हमने मटेरियल और वेजेस के लिए पता किया था। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, हम 10,000 को 500 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो जब डिवाइड करोगे तो पर यूनिट कितना लगेगा, ये 2 रुपीज़। तो यहाँ पे 2 रुपीज़ लिख दिया मैंने पर यूनिट या पर फैन। ठीक है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 500 तो ₹2 पर यूनिट आ जाएगा। फिर इसे आप मल्टीप्लाई कर लेना 800 फैन से, तो ये कितना आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा। क्लियर। तो ऐसे हम वेरिएबल बिल्कुल मटेरियल और वेजेस की तरह ही चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। तो जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से लगेंगे। तो 10,000 लग रहे थे 500 पंखों के लिए, तो एक पंखे के लिए कितने लगे, 200 लगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक पंखे के लिए कितने लगे, 2 रुपये लगे। ठीक है, तो फिर 800 पंखों के लिए कितने लगेंगे, 16,000 इंटू 800 कर देंगे हम। ठीक है, ये 20 रुपये आएगा, कितना आएगा, 20 रुपये। ठीक है, इसको 20 रुपये लिखना है आपको, मैंने 2 रुपये लिख दिया है, तो 20 रुपये आएंगे ये। तो फिर इसको आप 800 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएंगे, 16,000 आ जाएंगे। क्लियर। फिर इसके बाद इसकी टोटल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, वर्क कॉस्ट मिल जाएगी। वर्क कॉस्ट हो जाएगी, देखिए वर्क कॉस्ट के लिए आपको प्राइम कॉस्ट, एक्चुअली यहाँ पे ये आपको पैक नहीं करना है इसको, क्योंकि इसे हमें आगे टोटल में लेके चलना है। ये मैंने गलती से पैक कर दिया है। आप इसको क्या करोगे, इन तीनों की टोटल लगाओगे तो आपकी क्या आ जाएगी, वर्क कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो जब टोटल लगाएंगे हम तो कितनी आएगी हमारे पास यहाँ पे 1,10,000, और इसकी टोटल कितनी आएगी, इसकी आएगी 1,70,000। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, वर्क कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, शीट में हमेशा आप ध्यान रखिए नीचे से आपको टोटल करके ब्लॉक नहीं करना है, क्योंकि हमें इसे आगे भी ऐड करना है। ठीक है, ये मैंने गलती से कर दिया है, आप ऐसी गलती नहीं करना। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। वर्क कॉस्ट हो गई, इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे। इसमें भी आपको दे रखे हैं फिक्स एंड वेरिएबल, तो इसे भी आप जस्ट ऐसे ही करोगे जैसे अभी हमने फैक्ट्री ओवरहेड का किया था। फिक्स जो होंगे वो फिक्स ही रहेंगे हर प्रोडक्शन लेवल पे। तो आपको 500 फैन के लिए दे रखे हैं कितने, 4,000। 500 फैन के लिए 4,000 फिक्स दे रखे हैं, तो इसके लिए भी कितने लगेंगे, 4,000 लगेंगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं वेरिएबल की तरफ। वेरिएबल दे रखी है आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितने हैं, 2,000 है 500 फैन के लिए। ठीक है, 2,500 फैन के लिए है, तो एक फैन के लिए कितना हो जाएगा, 2,000 डिवाइडेड बाय 500 तो कितना हो जाएगा, 4 रुपीज़। ठीक है, 4 रुपीज़ हो जाएगा। अब 4 रुपीज़ को आप 800 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 3,200 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है मैटर। जैसे हम आगे कर रहे थे वैसे ही हम कर रहे हैं। 2,000 डिवाइडेड बाय 500 तो पर फैन के लिए कितने लगे, 4 रुपीज़, तो 800 फैन के लिए 3,200। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। फिर अब आप इसको टोटल करके इसकी क्या कैलकुलेट कर लोगे, टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट आप जब इसकी टोटल करोगे तो टोटल कॉस्ट इसकी आ जाएगी 1,16,000, और जब इसकी इन तीनों की टोटल करोगे तो आपकी आ जाएगी 1,77,200। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट है 800 फैन की और 500 फैन की। अब आपको पर फैन कैलकुलेट करनी है, टोटल कॉस्ट पर फैन। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल कॉस्ट पर फैन, एक फैन के लिए कैलकुलेट करनी है। तो अगर 500 फैन से करोगे तो ये 1,16,000 डिवाइडेड बाय
500, तो कितना आएगा आपके, तब आएगा आपके 232 रुपीज़, 232 रुपीज़। और यही अगर आप 1,77,200 डिवाइडेड बाय 800 करोगे तो आपकी पर फैन कॉस्ट कितनी आएगी, 221.50 रुपीज़। ठीक है, तो ये पर फैन कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन। तो ये टोटल कॉस्ट थी, इसका प्रोडक्शन कितना था, 500 फैन का था, और ये टोटल कॉस्ट थी, इसका प्रोडक्शन कितना था, 800 फैन का था। अब आप ये सोच रहे हो कि 500 फैन बना रहे थे तब तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही थी, और जब हम ज़्यादा फैन बनाने लगे 800 तो कॉस्ट कम लगी। तो यही होता है कि जब हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होती रहती है, कम होती रहती है। ठीक है, कि ज़्यादा प्रोडक्शन का कुछ बेनिफिट भी मिलता है, तो उस बेनिफिट की वजह से जो पर यूनिट कॉस्ट रहती है वो मिनिमम होती रहती है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन था आपको, इसमें मेनली आपको क्या ध्यान रखना था कि फिक्स ओवरहेड हर प्रोडक्शन लेवल पर क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, और वेरिएबल ओवरहेड जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज होते हैं। ठीक है, ये आपको इस मेन क्वेश्चन में आपको मेनली ध्यान रखना था। अभी चलते हैं हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके रिलेटेड है किससे, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड से। ठीक है, अभी हम अपॉर्शनमेंट का एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम अपॉर्शनमेंट करना सीखेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन ये है जो कि ओवरहेड के अपॉर्शनमेंट से रिलेटेड है। तो देखिए, हम क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करते हैं। इन द लाइट इंजीनियरिंग फैक्ट्री द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन कलेक्टेड फॉर द मंथ एंड डेट 31 August 2018. Compute the departmental overhead rate for the each production department, assuming that overhead are recovered as the percentage of direct wages. 31 अगस्त 2018 को समाप्त होने वाले माह के लिए एक यांत्रिक फैक्ट्री के निम्न तथ्य एकत्रित किए गए। प्रत्येक उत्पादन विभाग की विभागीय उपरिव्यय दर यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि उपरिव्ययों का अवशोषण श्रम पर प्रतिशत के आधार पर होता है। ठीक है, तो आपको देखिए, ये किसी इंजीनियरिंग फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ डेटाज आपको दे रखे हैं और आपको डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट की कैलकुलेशन करनी है। किसकी, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट की। ठीक है, तो इसके लिए आपको ईच डिपार्टमेंट के ओवरहेड पता होने जरूरी है, इसके लिए आपको हर डिपार्टमेंट के ओवरहेड पता होने जरूरी है। ठीक है, तब आप डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट कैलकुलेट कर पाओगे। तो अभी हम क्या करेंगे, जो आपको ओवरहेड दे रखे हैं उनसे हर डिपार्टमेंट के ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, अब आपको दे क्या क्या रखा है, आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे रखे हैं, कौन कौन से, A, B और C। ठीक है, और सर्विस डिपार्टमेंट दे रखे हैं X और Y। दो तो सर्विस डिपार्टमेंट है और 3 आपके क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपको डायरेक्ट वेजेस दे रखी है, सबकी दे रखी है, प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट दोनों की दे रखी है। डायरेक्ट मटेरियल दे रखे हैं और नंबर ऑफ स्टाफ कितने हैं वो दे रखा है। इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स में दे रखी है आपको, और लाइट पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। ठीक है, लाइट पॉइंट कितने हैं, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके बेस पे हम क्या करेंगे, अपॉर्शनमेंट करेंगे। इनके बेस पे हम कुछ रेशियो निकालेंगे और इनके बेस पे हम किसी ओवरहेड को बांटेंगे। तो ये सारे आपको, जैसे डायरेक्ट वेजेस हो गया, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, नंबर ऑफ स्टाफ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स में हो गई, लाइट पॉइंट हो गए, तो ये सब आपके बेसिस रहेंगे अपॉर्शनमेंट के। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। आगे देखिए, आगे आपको क्या क्या दे रखा है, आपको असेट्स की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, असेट्स की वैल्यू में आपको 60, 40, 30, 10 और 10 ये असेट्स हैं 1000 में आपको दे रखे हैं। एरिया कितना ऑक्यूप कर रखा है, ईच हर डिपार्टमेंट ने एरिया कितना ऑक्यूप कर रखा है वो आपको दे रखा है स्क्वायर मीटर्स में। ठीक है, ये एरिया दे रखा है और ये आपको असेट्स की वैल्यू दे रखी है। तो ये चीज़ें आपको दे रखी है और ये सारी चीज़ें आपके किसके लिए काम आएगी, अपॉर्शनमेंट के बेसिस के लिए। अब नीचे आपको क्या दे रखा है, देखिए, द एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड वर, अवधि के व्यय निम्न प्रकार थे। आपको अब ओवरहेड दे रखे हैं, ओवरहेड में मोटिव पावर दे रखा है, लाइट पावर दे रखा है, स्टोर ओवरहेड दे रखे हैं, एमिनिटीज टू स्टाफ दे रखी है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, रिपेयर्स दे रखा है, जनरल ओवरहेड, रेंट एंड टैक्सेस। एंड नीचे दे रखा है आपको अपॉर्शन द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई इन प्रपोर्शन टू डायरेक्ट वेजेस, दोज
ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स इन रेशियो ऑफ 5:3:2 टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये बोल रहे हैं कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है वाई, उसके जो भी ओवरहेड रहेंगे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांटे जाएंगे, ठीक है। जबकि एक्स डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड रहेंगे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 5:3:2 के रेशियो में बांटे जाएंगे, ठीक है। ये आपको हिंदी में देखो, वाई सेवा विभाग के व्यय प्रत्यक्ष श्रम के आधार पर तथा एक्स सेवा विभाग के व्यय 5:3:2 के अनुपात में उत्पादन विभागों पर अनुभाजित कीजिए, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है पूरा क्वेश्चन। स्टार्टिंग में आपको कुछ चीज़ें दे रखी है, जैसे डायरेक्ट वेजेस हो गया, मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स में हो गई, नंबर ऑफ स्टाफ हो गए, और लाइट पॉइंट हो गए, एरिया हो गया, और असेट्स वैल्यू हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या काम आएगी आपके रेशियो निकाल के इन सारे ओवरहेड को बांटने के लिए। अपॉर्शनमेंट जब करेंगे तो उसको बांटने के लिए, एक्सपेंसेस को सारे डिपार्टमेंट में बांटने के लिए हम ये सारे बेसिस यूज़ करेंगे। अब आपको पता करना है कि जैसे पावर है तो पावर किस में बांटी जाएगी। पावर है, मोटी पावर है तो किलोवाट आवर्स में बांटी जाएगी। तो आपको क्या करना है कि इन सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट के जो किलोवाट आवर्स दे रखे हैं उसका क्या करना है, रेशियो निकालना है, और रेशियो निकाल के फिर इसको क्या करना है, इन सब डिपार्टमेंट के अंदर बांटना है। फिर लाइट पावर हो गई, तो लाइट पावर कौन से रेशियो में बांटी जाएगी, लाइट पॉइंट के रेशियो में, ठीक है। तो सारे लाइट पॉइंट जितने भी है आपके क्वेश्चन में उनका क्या करना है, आपको रेशियो निकालना है और फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर देखिए, स्टोर ओवरहेड है तो डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में, एमिनिटीज टू स्टाफ तो नंबर ऑफ स्टाफ के रेशियो में, डिप्रिशिएशन है तो असेट्स पे लगता है तो असेट्स वैल्यू के रेशियो में, ठीक है। रेशियो आपको निकालना पड़ेगा इसका, फिर उसके रेशियो में इसको बांटना है। फिर रिपेयर्स है तो रिपेयर्स किस में, ये भी आई थिंक असेट्स वैल्यू में ही जाएंगे क्योंकि रिपेयर्स भी शायद असेट्स का ही होता है। फिर जनरल ओवरहेड है, जनरल ओवरहेड जैसे कुछ नहीं पता हो तो हम किस में बांट लेंगे, डायरेक्ट वेजेस में। और रेंट एंड टैक्सेस जाएंगे आपके एरिया के रेशियो में, ठीक है। तो ये जो एरिया स्क्वायर मीटर दे रखा है आपको, इसका आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। 5 की टेबल से इसका रेशियो सिंप्लीफाई हो जाएगा, कैसे, ये हो जाएगा 3:5:1:1:1, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। तो अभी हम करते हैं इस क्वेश्चन को। इसके लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी, डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। इसके लिए आपको डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्स्ट्रैक्ट बनानी पड़ेगी, जिसका फॉर्मेट मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। तो अभी हम बनाते हैं डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्स्ट्रैक्ट। आपको देखिए डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्स्ट्रैक्ट इस फॉर्मेट में बनानी है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वीडियो लेक्चर में। तो ऐसे आप एक फॉर्मेट बना के उसमें आप अपने सबसे पहला कॉलम बनाओगे ओवरहेड का, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम बनाओगे अमाउंट का, फिर बनाओगे आप बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट का, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जैसे हमारे क्वेश्चन में है A, B और C, ठीक है। फिर सर्विस डिपार्टमेंट का X एंड Y, ऐसे कॉलम बना दोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, अब एक एक ओवरहेड आप लिखते जाओगे और फिर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते जाओगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो ओवरहेड है हमारा वो है मोटिव पावर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मोटिव पावर। मोटिव पावर की अमाउंट जो है हमारे क्वेश्चन में दे रखी है हमें कितनी, 550 रुपीज। 550 रुपीज हमें अमाउंट दे रखी है। अब आपको करना क्या है, इस मोटिव पावर को A, B, C और X, Y में क्या करना है, बांटना है। और कैसे बेसिस पे बांटोगे, अब मोटिव पावर है तो आप इसको किलोवाट आवर के रेशियो में बांटोगे, ठीक है। किलोवाट आवर, सॉरी KWH, तो KWH का रेशियो हम निकालेंगे। इनके किलोवाट आवर्स दे रखे क्वेश्चन में आपको 4000, 3000, 2000, 1000 एंड 1000। तो रेशियो इसका क्या निकलेगा, 4:3:2:1, ठीक है। 4:3:2:1:1 इसका रेशियो निकलेगा। जो 4000, 3000, 2000, 1000, 1000 अमाउंट थी उससे मैंने निकाला, ठीक है। फिर अभी इस 550 की राशि को, इस अमाउंट को हम इस रेशियो में इन सब में बांट देंगे।
तो बांटेंगे हम जब इसको, तो सबसे पहले ए के लिए आएगा 200, ठीक है, बी के लिए आएगा ये 150, सी के लिए आएगा 100 और एक्स के लिए 50 और वाई के लिए भी 50, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है लाइटिंग पावर। लाइटिंग पावर है तो लाइट पॉइंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब देखिए इसकी अमाउंट कितनी है, अमाउंट है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ इसकी अमाउंट है और ये लाइट पॉइंट, लाइट के जो पॉइंट है उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब लाइट पॉइंट का रेशियो हम निकालेंगे। लाइट पॉइंट देखिए 10, 16, 4, 6 और 4 दे रखा है, तो हम इसका रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। रेशियो आपके आएगा, ये आएगा 5:8:2:2:3:3 ये रेशियो आएगा। इस रेशियो में आपको सब में बांटना है इसको, ठीक है। तो इस रेशियो में हम इसको बांटेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी इसमें 25 रुपये, इसमें 40 रुपये, इसमें 10, इसमें 15 और इसमें 10, ठीक है। फिर चलते हैं आगे कि नेक्स्ट ओवरहेड कौन सा है हमारा। नेक्स्ट है स्टोर ओवरहेड, ठीक है। स्टोर ओवरहेड है, स्टोर ओवरहेड, और इसका जो हम रेशियो निकाल, इसकी जो अमाउंट है वो है 400 और स्टोर ओवरहेड है, स्टोर मतलब मटेरियल, तो ये डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, तो इनके जो भी डायरेक्ट मटेरियल दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में, दे रखे हमें डायरेक्ट मटेरियल 10,000, 20,000, 20,000, 15,000 और 15,000, तो इसका रेशियो हम निकाल लेते हैं 5 की टेबल से। तो ये आ जाएगा 2:4:3 एंड 3, ये इसका रेशियो आएगा। इसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी 50, 100, देखिए अमाउंट फिर इसमें आ जाएगी 75 और 75, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट ओवरहेड है हमारा एमिनिटीज टू स्टाफ, तो वो ले लेते हैं हम। एमिनिटीज टू स्टाफ, तो इसकी जो अमाउंट है वो है 1500 और ये नंबर ऑफ स्टाफ के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। नंबर ऑफ स्टाफ, अब नंबर ऑफ स्टाफ का रेशियो हम निकालेंगे। नंबर ऑफ स्टाफ आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में 10, 15, 15, 5 और 5, तो हम इसका रेशियो सिंप्लीफाई करके कर लेते हैं 1:1, ठीक है। 5 की टेबल से सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिपार्टमेंट के अंदर, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 300, इसमें आ जाएगा 450, इसमें आ जाएगा 450, इसमें 150 और इसमें 150, ठीक है। तो ये हमने एमिनिटीज टू स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर देखते हैं नेक्स्ट है आपकी डेप्रीशिएशन है, तो डेप्रीशिएशन की अमाउंट आपको दे रखी है क्वेश्चन में 15,000, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 15,000 और ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो असेट्स वैल्यू में होगा, ठीक है। जो असेट्स है उसकी वैल्यू में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपको असेट्स की वैल्यू का रेशियो निकालना है। तो असेट्स की वैल्यू का रेशियो 60, 40, 30, 10 और 10 का दे रखा है आपको, तो ये रेशियो हो जाएगा आपके 6:4:3:1:1, ठीक है। फिर हम इस 15,000 को बांटेंगे इसमें, तो देखिए कितनी अमाउंट आती है। इसमें आ जाएगी 6,000, इसमें आ जाएगी 4,000, इसमें 3,000, इसमें 1,000 और इसमें भी 1,000, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट है रिपेयर्स है,
असेट्स वैल्यू में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। रिपेयर्स की अमाउंट दे रखी है हमें 3000, ये भी असेट्स वैल्यू में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो असेट्स वैल्यू का ऑलरेडी रेशियो है हमारे पास 6:4:3:1:1, ठीक है। इसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 3000 को। तो देखिए 3000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसमें ए में आ जाएगी 1200, बी में आ जाएगी 800, सी में 600 एंड 200 एंड 200, ठीक है। ये हमने रिपेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद में है जनरल ओवरहेड। तो अभी हम लिखते हैं जनरल ओवरहेड। जनरल ओवरहेड देखिए कितने हैं। जनरल ओवरहेड हमें दे रखे हैं 6000, ठीक है। अब जनरल ओवरहेड है, इसके लिए कोई रेशियो नहीं दे रखा है, तो हम किसको ले लेंगे, डायरेक्ट वेजेस को ले लेंगे, ठीक है। जब भी आपको कोई रेशियो फिक्सेशन नहीं हो या कोई ओवरहेड ऐसा हो तो उसे हमें किस में बांटना है, डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांटना है। तो अभी हम डायरेक्ट वेजेस का रेशियो कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्ट वेजेस है 20,000, 30,000, 40,000, 10,000 एंड 20,000। तो हम इसका रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे 2:3:4:1:2, ठीक है। इसमें हम 6000 को बांट देंगे तो अमाउंट आ जाएगी 1000, 1500, 2000, 500 एंड 1000, ठीक है। अब है लास्ट रेंट एंड टैक्स। रेंट एंड टैक्स, इसकी अमाउंट आपको दे रखी है कितनी, 275 की अमाउंट है। अब रेंट है, रेंट तो फिर एरिया के रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एरिया ऑक्यूपेशन जितना होगा उसके हिसाब से। तो एरिया का रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे 15, 25, 5, 5। तो ये आ जाएगा 3:5:1:1:1, ठीक है। इसमें हम इसको बांट देंगे 275 को, तो अमाउंट इसमें आ जाएगी 75, इसमें 125, इसमें आ जाएगी 25, 25 और 25, ठीक है। ये अमाउंट आ जाएगी। अब सारे ओवरहेड हमने क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब हमें क्या करना है, अब आपको करना ये है कि अब टोटल करनी है इसकी पूरी। ये टोटल देखिए, ये इनकी टोटल करनी है आपको, ओवरहेड की सबकी, ठीक है। इन सब की टोटल करनी है आपको। यहाँ पे जैसे मैं लिख देती हूँ टोटल करके फिर आपको क्या करना है, इन दोनों डिपार्टमेंट जो सर्विस डिपार्टमेंट है इनके जो ओवरहेड है इन्हें वापस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए टोटल करते हैं। ए की जब आप पूरी टोटल करोगे तो आ जाएगी आपके 8,850, बी की आ जाएगी 7,165, सी की आ जाएगी 6,285, इसकी 2,050 और इसकी 2,510, ठीक है। ये इनकी टोटल है। अब आपको क्या करना है, एक्स के जो है वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एबीसी में और वाई के जो ओवरहेड है उनको भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम सबसे पहले किसके करते हैं, एक्स डिपार्टमेंट के करते हैं। यहाँ पे आप लिख देना अपॉर्शनमेंट सर्विस डिपार्टमेंट एक्स ओवरहेड, ठीक है। एक्स के जो ओवरहेड है उसको, तो एक्स के जो ओवरहेड है वो कितने हैं, एक्स के ओवरहेड है हमारे पास 2015, तो 2015 को आपको बांटना है। सॉरी यहाँ पे लिख देती हूँ 2015 अमाउंट है। और अब बोला क्या है आपको कि एक्स के जो भी रेशियो है, सॉरी ये एक्सपेंसेस है उन्हें आपको बांटना है 5:3:2 में। तो यहाँ पे मैं रेशियो लिख देती हूँ 5:3:2, इनमें बांटना है। इसमें डैश लगा देना, इसमें भी डैश लगा देना।
अभी इस 2015 को आपको बांटना है ABC में, तो बांटते हैं हम ABC में। बांटेंगे तो अमाउंट आ जाएगी कितनी, 1008 इसमें 604 और इसमें 403। ठीक है, फिर चलते हैं हम यहाँ पे, तो वैसे माइनस में भी लिख सकते हैं हम 2015 ऐसे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ओवर। ठीक है, फिर चलते हैं हम y के, तो यहाँ पे y के ओवरहेड लिखते हैं। y के ओवरहेड है हमारे पास 2510 और इसके लिए आपको कहा गया है किसमें, डायरेक्ट वेजेस में, तो यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में बांटना है, तो डायरेक्ट वेजेस का रेशियो हम पहले भी निकाल चुके हैं, ये रहा 2:3:4 में, 2:3:4। इनका जो भी डायरेक्ट वेजेस का रेशियो है ABC का, उसमें बांटना है। यहाँ पे हम माइनस में लिख देते हैं 2510। अब इन तीनों में बांट लेते हैं हम इसकी अमाउंट को, इसमें डैश लगा देना। बांटेंगे तो अमाउंट में कितना आ जाएगा, ये 558 इसमें, 837 इसमें और 1115 इसमें। ठीक है, फिर आपको बस फाइनल टोटल करनी है। यहाँ पे टोटल फाइनल सबकी टोटल, जिसमें से इन दोनों में तो डैश आ जाएगा। ठीक है, ए की टोटल रहेगी आपके 10,460, इसकी 8,606 और इसकी 7,803, ये इसकी रहेगी। तो ये तीनों के ओवरहेड आपके पास आ गए हैं ABC के। देखिए, तो इस तरीके से टोटल कर दी हमने। अब हमें A, B और C के क्या मिल गए, ओवरहेड मिल गए। सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ही काम करते हैं, इसलिए हमने इनके जो ओवरहेड है इन्हें वापस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दिया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया था डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट, तो डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट जो है वो इनके एब्जॉर्ब की जाती है किसके बेसिस पे, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। आपको क्लियरली दे रखा है कि उपरिव्ययों का अवशोषण श्रम पर प्रतिशत के आधार पर होता है, तो ये ओवरहेड है डिपार्टमेंट के। अब इनकी रेट आपको निकालनी है, डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट। ठीक है, ये आप कैसे निकालोगे, जैसे ए के लिए है तो ए के टोटल ओवरहेड कितने हैं 10,460, इसकी वेजेस कितनी है, डायरेक्ट वेजेस 20,000, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस के बेस पे लिए जाते हैं ओवरहेड, तो हमने अपॉन में रख दिया डायरेक्ट वेजेस को, इनटू कर देंगे 100, तो इसकी रेट आ जाएगी और रेट आ जाएगी 52.08%। ठीक है, इसी तरह बी की करेंगे, बी के ओवरहेड है 8,606, वेजेस है इसकी 30,000 और इंटू 100, तो इसके भी आ जाएंगे आपके पास में कितने आएंगे, देखिए ये आएंगे 28.69%। ठीक है, फिर चलते हैं सी के देखिए 7,808 है। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्ट वेजेस है वो 40,000 है, इंटू कर देंगे हम 100, तो फिर इसकी कितनी आ जाएगी रेट 19.51%। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ जाएगी डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो ये था क्या क्वेश्चन आपके डिपार्टमेंटल ओवरहेड एक्सट्रैक्ट पूरा बना के उनके ओवरहेड को अपॉर्शनमेंट करने का। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपॉर्शनमेंट किया जाता है, आपको बेसिस पता होना चाहिए और फिर ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और सर्विस डिपार्टमेंट में बांटना है, एंड देन वापस आपको सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड है उन्हें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको ये पूरा सॉल्यूशन करना था। अब चलते हैं हम एक और शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि क्या है, रिलेटेड किससे है, वो रिलेटेड है आपके सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड टू द फिक्स एंड वेरिएबल। ठीक है, आपको सेग्रीगेशन वाला देखना है कि हमें जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड है उसको फिक्स में और वेरिएबल में कैसे सेग्रीगेट करना है, उसका अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है वो क्वेश्चन जिसमें आपको क्या करना है
कि सेमी वेरिएबल ओवरहेड है उसे फिक्स और वेरिएबल में सेग्रीगेट करना है, मतलब उसको अलग करना है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है, सेग्रीगेट द रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द प्लांट इनटू द फिक्स एंड वेरिएबल एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। निम्नलिखित समंकों से एक संयंत्र से संबंधित मरम्मत और अनुरक्षण लागत को स्थिर और परिवर्तनशील तत्वों में पृथक करें। तो ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, ये क्या होती है, सेमी वेरिएबल होती है। तो इसमें से आपको फिक्स और वेरिएबल पार्ट क्या करना है, अलग करना है। इसका मेथड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो वही अभी हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब आपको देखो दे क्या रखा है, आपको लेवल ऑफ एक्टिविटी दे रखा है कि ये कितने लेवल पे काम करते हैं, 60, 80 और 100% पे दे रखा है। फिर आपको लेबर आवर्स दे रखे हैं। ठीक है, लेबर आवर्स दे रखे 180, 240 एंड 300। और मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखी है आपको। मेंटेनेंस कॉस्ट है 60 वाले जो एक्टिविटी लेवल है उस पर 23,600, 80 पे 24,800 एंड 100 पे 26,000। तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखी है। अब इसमें आपको लेवल ऑफ आउटपुट या आउटपुट नहीं दे रखा है, इसमें आपको लेबर आवर्स दे रखे हैं। ठीक है, क्या दे रखे हैं, लेबर आवर्स दे रखे हैं। नहीं तो आउटपुट दे रखा हो तो आउटपुट से भी किया जा सकता है और लेबर आवर्स से भी किया जा सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेबर आवर को ही क्या मानेंगे, आउटपुट की तरह मानेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखिए इसको कैसे करना है। मैंने आपको मेथड बताया था स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या था, कंपेयर द लेवल ऑफ आउटपुट एंड कंपेयर द लेवल ऑफ आउटपुट एंड ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड और आउटपुट को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इसमें आपको आउटपुट तो नहीं दे रखा है लेकिन लेबर आवर्स दे रखे हैं, तो आपको लेबर आवर्स और ओवरहेड को कंपेयर करना है। ठीक है, और वो कितना चेंज हो रहा है उसे ध्यान से देखना है। देखिए आपको लेबर आवर्स दे रखे हैं 180 और उस पर आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है 23,600, जबकि लेबर आवर अगर हो जाते हैं 240 तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाती है कितनी, 24,800। ठीक है, तो मतलब आप लेबर आवर्स में कितना चेंजेस हो रहा है, लेबर आवर में चेंजेस हो रहा है आपके कितना, 60 का चेंजेस हो रहा है लेबर आवर में। और इसमें चेंजेस कितना हो रहा है, इसमें चेंजेस हो रहा है 24,800 में से माइनस करोगे 23,600 तो आएगा आपके 1,200। तो इसमें चेंजेस हो रहा है 1,200 मेंटेनेंस कॉस्ट में, और लेबर आवर में चेंजेस हो रहा है 60 का। तो आपको इससे पहले क्या निकालनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। ठीक है, देखिए कैसे कैलकुलेट करनी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, तो इसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला अप्लाई होगा चेंज इन ओवरहेड या कॉस्ट, ठीक है, अपॉन चेंज इन आउटपुट। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। अब देखिए इसमें हमारे पास आउटपुट की जगह क्या है, लेबर आवर्स है, तो हम यहाँ पे आवर्स लिख रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, सबसे पहले कंपेयर किया, कंपैरिजन क्या किया हमने कि हमारे जो ये लेबर आवर्स हैं ये वाले, हमने लेबर आवर्स में और ओवरहेड में कंपैरिजन किया। तो यहाँ पे लेबर आवर में चेंजेस कितना हो रहा है, 60 का, और ओवरहेड में 1200 का। यही सेम आप नेक्स्ट के साथ में कंपैरिजन करोगे, नेक्स्ट के साथ में जब कंपैरिजन करोगे तो भी सेम यही बात होगी। जैसे 240 और 300 में चेंजेस कितना हुआ, 60 का, और यहाँ पे चेंजेस कितना हुआ, 1200 का। तो सेम मैटर है, आप किसी भी दो प्रोडक्शन लेवल और किसी भी दो ओवरहेड लेवल से कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, दोनों सेम बात होगी। तो देखिए यहाँ पे चेंज इन ओवरहेड, ओवरहेड में चेंज कितना हुआ, 1200 का। ठीक है, और हमारे जो लेबर आवर है उसमें चेंजेस कितना हुआ, 60 का। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी हमारे, 20 रुपीज पर यूनिट, नहीं सॉरी पर आवर, 20 रुपीज पर आवर आ जाएगी। ठीक है, अब आप इससे क्या कैलकुलेट करोगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, कोई भी जैसे किसी भी लेवल पे कर सकते हो। जैसे मैं ले रही हूँ फर्स्ट लेबर आवर 180 इंटू
20, तो ये मेरे पास कितने आ जाएंगे, 180 इंटू 20 करूँगी मैं तो ये आ जाएंगे 3600, ठीक है, 3600 आ जाएंगे। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट जो लेबर है उस नेक्स्ट लेबर आर है उससे करती हूँ, जैसे 240, तो 240 इंटू 20 करूँगी तो मेरे पास ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 4800, ठीक है। फिर अगर मैं नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल कौन सा है, 300 इंटू 20 करूँगी तो ये कितने आ जाएंगे, 6000, ठीक है। तो आप तीनों में से किसी भी एक लेबर आवर से इसको कर सकते हो, जैसे मैंने इससे किया, ठीक है, किसी भी एक से कर सकते हो। वैसे तो आप किसी से भी करोगे तो बात सेम ही रहेगी, लेकिन मैंने पहले जैसे इससे किया तो मैं इससे लेती हूँ। ये मेरे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 3600 रुपीज़। तो अब मैं इससे फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करूँगी, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब मैं टोटल कॉस्ट, जैसे मैं 180 ले रही हूँ ना, तो 180 की मेरी टोटल कॉस्ट कितनी थी, 23,600 में से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देती हूँ। वेरिएबल कॉस्ट मैंने अभी कितनी कैलकुलेट की, 3600, वो माइनस करूँगी तो कितने आ जाएंगे, 20,000 फिक्स, ठीक है। अगर ये मैं नेक्स्ट वाले के साथ करती हूँ, नेक्स्ट लेवल जो मैंने 240 वाला लिया था, 240 लेबर आर, तो उस पर टोटल कॉस्ट कितनी थी, उस पर थी 24,800, उसमें से अगर मैं माइनस करती वेरिएबल कॉस्ट 4800 तो मेरे वेरिएबल फिक्स कितने आ जाएंगे, 20,000। मतलब आप किसी भी लेवल से करो आपके सेम ही रहेगा, बस आपको मेथड पता होना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करनी है, जो चेंज इन ओवरहेड और चेंज इन आउटपुट, अगर आउटपुट नहीं हो तो आर्स, ठीक है। इससे आप क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल के आप किसी भी लेवल से उसको आप मल्टीप्लाई करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो और फिर टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। सभी प्रोडक्शन लेवल और सभी आउटपुट लेवल पर ये सेम आएगी। अब मैं लास्ट वाला जो है, लास्ट में है मेरे पास जो कॉस्ट है टोटल लास्ट वाले की, वो कितनी है, 26,000 है, उसमें से मैं माइनस कर देती हूँ 6,000, तो ये भी कितना आएगा, 20,000। तो मतलब आप किसी भी लेवल से कर सकते हो, बस कोई भी एक लेवल से आपको करना है, तीनों से नहीं करना है, वो तो मैंने आपको बताया है कि तीनों से करोगे तो भी आपके सेम ही आएगा। तो जैसे फर्स्ट वाले से अगर आप करते हो तो फर्स्ट वाला लेके करोगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट तो आ जाएगी 3,600 और फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 20,000। फिक्स कॉस्ट तो सभी लेवल पे फिक्स रहती है, तो फिक्स कॉस्ट तो तीनों में सेम रहेगी, जबकि वेरिएबल कॉस्ट तीनों में क्या है, अलग अलग है। ये थे आपके लेबर आवर्स, तीनों लेबर आवर्स पर ये वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग है, जबकि फिक्स सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, सेपरेट भी किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन सेग्रीगेट करने का। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।